हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि मंडे को मार्केट क्या रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हाई पे जाके इसने इस टाइप की कैंडल बनाई है, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो इस टाइप की जब कैंडल एक्टिव होती है तो मैंने आगे कई वीडियो में भी आपको बताया कि इस टाइप की कैंडल जब एक्टिव होगी तो आपको यहाँ पे मूवमेंट पे आपको फोकस करना है कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री करना है, कौन सा लेवल आएगा जब हम इस कैंडल को एक्टिव होते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को बाद में लेते हैं, उससे पहले बात करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक की। देखो आईसीआईसीआई बैंक में रिजल्ट था, आज अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट आया, लेकिन मार्केट अभी थोड़े बहुत डाउन साइड के मूड में है, तो पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो कल आपको मंडे को क्या करना है, मंडे के दिन आपको यदि मार्केट ओपन होता है 750 के नीचे जाके, आईसीआईसीआई बैंक ओपन होता है 750 के नीचे, तो आपको वेट करना है कि आपका जो ब्रेकआउट आएगा वो कहाँ पे आएगा, 740 के पास आएगा। यदि मार्केट ओपन होगा 750 के पास जाके ओपन होगा तब आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 740 के पास, क्योंकि देखो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। देखो ये जो हमारा जोन है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर देखो ये जो हमारा 10 पॉइंट का रेंज है वो नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट आईसीआईसीआई बैंक रेंज बाउंड हो सकता है, तो आपको यदि सेफ एंट्री करना है तो 740 का जो लेवल है 740 का, उसके नीचे आपको जाके एंट्री करना है आईसीआईसीआई बैंक में डाउन साइड पे। 740 से नीचे आपको टारगेट मिलेगा 732 का, सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 724 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड पे मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक में। अपसाइड की बात करें तो पॉसिबल है, देखो रिजल्ट अच्छा है, मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड का मूवमेंट भी आया था। हमने कल का दिन हम छोड़ देते तो अगले दिन में भी अच्छा 2-3 दिन में मूवमेंट आया था अपसाइड का। लेकिन आपको यदि कल आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट आया, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा तो आईसीआईसीआई बैंक भी डाउन ट्रेंड में होगा। देखो कंपनी का रिजल्ट आया बैंक का, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से परफॉर्म कर सकता है मंडे के दिन। तो आपको यदि अपसाइड का एंट्री लेना है तो 765 का जो लेवल है, 765 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको वहां पे अपसाइड का एंट्री करना है। 765 के ऊपर टारगेट 765 के ऊपर आपको मिलेगा 772 का, 772 का, एंड सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 779 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड के लिए मिलेंगे मंडे को आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन आपको यही वेट करना है कि मैंने आपको जो लेवल बताया उसको ब्रेक होने देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करना है। देखो यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दिया है डोजी कैंडल के साथ दिया, तो आपके लिए एक ये भी आसानी है कि इसका जो हाई एंड लो है आपका 753 एंड 765 का, यदि मार्केट इसी रेंज के पास जाके ओपन करता है आईसीआईसीआई बैंक तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। ये जो हमारा हाई है 766 का एंड लो है हमारा 753 का, ये आपको दो ही रेंज ध्यान में रखना है कि यदि आपको सेफ एंट्री करना है मंडे के दिन तो आपको ये इसका हाई एंड इसका लो आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि इस टाइप की कैंडल जब एक्टिव होगी तो किसी भी साइड पे मार्केट नहीं गया तो आपको 10-15 पॉइंट का आराम से इंट्राडे में मूवमेंट मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक में। सेकंड हम देख लेते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमारा 1160 से लेके 1210 का जो रेंज है। तो आपको कल के मंडे के दिन यही वेट करना है कि ये जो हमारा रेंज है अपसाइड के लिए 1210 का एंड डाउन साइड के लिए 1160 का, इसी रेंज को जब ब्रेक करेगा उसके बाद आप यहाँ पे अपसाइड एंड डाउन साइड का एंट्री ले सकते हो इंडसइंड बैंक में। अपसाइड का 1210 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 1222 का एंड सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 1240 का। दो टारगेट आपको मिलेगा अपसाइड के लिए इंडसइंड बैंक में। डाउन साइड का 1160 को यदि ब्रेक करता है इंडसइंड बैंक तो आपको 1160 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा 1145 एंड सेकंड मिलेगा 1128 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड पे मिलेंगे इंडसइंड बैंक में मंडे के दिन। अभी हम बात करते हैं रिलायंस के। रिलायंस का भी रिजल्ट था, रिलायंस का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, लेकिन एक्सपेक्टेड जो था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम आया। तो रिलायंस देखो यहाँ पे गिरा था फ्राइडे के दिन, अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट भी आया था, 2665 से लेके कुछ 15 तक गिरा था, तो यहाँ से 40-45 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट आया था। देखो यहाँ पे मैंने आपको कई बार बोला कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो स्टॉक ऊपर ही भागेगा, कभी कभी अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट के हिसाब से ऑपरेटर जो होते हैं वो लोग मार्केट को गिरा देते हैं। तो आपको ये चीज फोकस करना है कि यदि मार्केट का स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा, कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट में भी मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे देता है। तो आपको कल क्या करना है, हमारा कल का एंट्री पॉइंट बनेगा डाउन साइड पे 2600 का हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा कल के लिए 2600 का, एंड अपसाइड का हमारा एंट्री पॉइंट यदि मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में 2620 से लेकर 2630 तक, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है कि आपको अपसाइड का एंट्री मिलेगा यहाँ पे 2600
2650 के पास जाके यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा। 2650 का जो लेवल है हमारा, वहाँ पे आपको अपसाइड का एंट्री मिलेगा। 2650 के ऊपर आपको अपसाइड का एंट्री मिलेगा। वहाँ पे आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा 2665 का एंड सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 2680 का। ये दो टारगेट आपको मिलेगा। यदि 2680 के ऊपर चला गया रिलायंस तो आपको वहाँ पे 2710 का लेवल भी यहाँ पे जल्दी से जल्द देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और डाउन साइड का हम बात करते हैं 2600 के नीचे। 2600 के नीचे यदि देखो रिलायंस कल ओपनिंग करता है 2620 15-20 के पास जाके ओपन करता है तो आपके लिए आसानी रहेगी कि 2600 का जो लेवल है डाउन साइड का वो ब्रेक करेगा तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। टारगेट वहाँ से मिलेगा हमको 2600 से नीचे 2580 का एंड सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 2550 का। यदि 2550 के पास जाके यदि सपोर्ट लिया रिलायंस ने तो आपको वेट करना है कि यहाँ से अपसाइड का एक बाउंस आ सकता है। तो आपको 2550 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो इसी दिन हम यहाँ पे देखते हैं तो 2550 से इसने सपोर्ट लेके 2620 मतलब 70 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट दिया था इंट्राडे में। तो आपको ये जो लेवल है हमारा 2550 का उसको आपको सपोर्ट के हिसाब से आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है मंडे के दिन। लास्ट हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस का क्लोजिंग है 3501 का एंड हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 3450 का। 3450 का जो लेवल है वहां से बाउंस हो सकता है टीसीएस। तो आपको 3450 का जो लेवल है वहां पे फोकस रखना है कि 3450 के बाद जैसे ज्यादा है वहां पे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन वेट करना है कि 3450 से लेके 3460 का जो लेवल है 10 पॉइंट की रेंज में मार्केट सस्टेन कर जाए उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री लेना है। अदरवाइज 3450 के नीचे आपको 3420 एंड 3400 का लेवल भी आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है टीसीएस में। एंड अपसाइड का आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 3560 के ऊपर, 3560 के ऊपर आपको टीसीएस में अपसाइड का एंट्री मिलेगा। टारगेट वहां से रहेगा 3615 एंड सेकंड रहेगा आपको 3650 का। ये दो टारगेट आपको मंडे को टीसीएस में रहेगा अपसाइड एंड डाउन साइड का। हम बात करेंगे अभी बैंक निफ्टी की। जैसे मैं आपको बताया कि इस टाइप की कैंडल जब एक्टिव होगी, देखो इस टाइप की कैंडल में आपको जब ये वीडियो बनाया था उसी दिन मैं आपको बोला था कि यहाँ पे देखो इस टाइप की कैंडल जब आपको मिलती है तो आपको उस कैंडल को ध्यान में रखकर ट्रेड करना पड़ता है कि यहाँ से कौन सा मूवमेंट आएगा। देखो ये जब कैंडल बनी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि हैमर कैंडल एक लो पे एंड एक टॉप पे कहाँ पे आपको एक्टिव होगी वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एंट्री करने में इंट्राडे में आसानी रहेगी कि कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद हमको यहाँ पे एंट्री करना है। देखो अभी कल के लिए आपको क्या करना है, कल के लिए आपका इंट्राडे में अपसाइड का एंट्री पॉइंट रहेगा 40,600 का, लेकिन डाउन साइड पर आप एंट्री कहाँ पे लोगे, इसका जो लो है हमारा, इस कैंडल का लो है हमारा 40,150 का। 40,150 के नीचे आपको एंट्री करना है मंडे के दिन, क्योंकि देखो ये बियरिश कैंडल है तो यदि इसके नीचे मार्केट गया तो आपको यहाँ पे कम से कम आपको 500-700 पॉइंट का यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा वनडे में इंट्राडे में। तो यहाँ पे यदि 40,150 के नीचे मार्केट निकलता है तो आप यहाँ से आसानी से सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये आपको लेके जाएगा 39,950 एंड सेकंड रहेगा 39,650। ये आपको 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आराम से देगा मंडे के दिन। तो आपको ये यदि कैंडल एक्टिव होता है डाउन साइड पे 40,150 के नीचे तो आपको यहाँ से 500-700 पॉइंट का यहाँ से आराम से रैली देखने को मिलेगा। एंड अपसाइड का एंट्री हम तभी करेंगे जब 40,600 के ऊपर निकलेंगे, अदरवाइज हमारा यहाँ पे अपसाइड का अभी कोई एंट्री नहीं बनेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अपसाइड का एंट्री हम 40,600 के ऊपर ही करेंगे। यदि 40,150 के पास जाके सपोर्ट भी लेता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके छोटा सा ट्रेड लेके वहां पे एग्जिट कर देना। ऑप्शन में यदि आप ट्रेड करते हो तो ऐसे लगा के ट्रेड कीजिए, आपको यदि 30-40 पॉइंट का भी मूवमेंट मिलता है तो आप सेफ बुक वहां पे कर सकते हो ऑप्शन में। लास्ट हम देखते हैं निफ्टी की। निफ्टी का हमारा यहाँ पे क्लोजिंग है आज का फ्राइडे का 18,111 का। देखो ये 30 मिनट का एक कैंडल है। यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, देखो ये रेड कलर का जो आपको यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, यदि मार्केट इसके ऊपर निकलता है 18,160 के ऊपर, 18,160 के ऊपर आपको 18,170 के ऊपर आपको निफ्टी को बाय करना है मंडे के दिन। यदि मार्केट इसके इसी रेंज में ओपन होता है उसके बाद 18,170 से आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा 18,260 एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा 18,330 का, 18,320 का। ये दो टारगेट आपको मंडे के लिए रहेगा निफ्टी में।
डाउन साइड का हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 18,020 के नीचे। 18,020 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा 17,920 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 17,800 का। दो टारगेट आपको निफ्टी में डाउन साइड के लिए मिलेंगे मंडे के दिन। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।